हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने कहा आपको सैटरडे स्पेशल क्लास होगी फॉर मैथ्स और मैंने एक बेसिक चैप्टर कराना है और एक कराना है आपको हाई लेवल चैप्टर। तो मेरा आज हाई लेवल में है वर्क एंड टाइम। ये वर्क एंड टाइम का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि आप कितनी देर में काम कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि आप कितनी देर में काम को कर सकते हो। मैं मानता हूँ मेरे पास एक बंदा है ए, वो इस काम को 5 दिन में कर देता है। और एक बंदा है ए की बात कर लें पहले, चलो ए अगर इस काम को 5 दिन में कर रहा है तो मतलब वो रोज काम कर रहा है। पहली बात तो ये 1 2 3 4 5 दिन काम कर रहा है, तब ये काम कंप्लीट कर दिया इन्हें। कोई भी काम हो उसे 5 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है इस काम के अगर 5 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं? अगर मैं इसे पार्ट में डिवाइड करूं, काम को अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं, हिस्सों में डिवाइड करूं, तो इस काम के 5 हिस्से हैं और ये बंदा इस काम का एक हिस्सा रोज खत्म कर देता है, तभी ये काम को 5 दिन में कर पाएगा। कहने का मतलब है कि एक का 1 डे वर्क अगर आपको निकालना हो, 1 डे वर्क का मतलब कि एक दिन में कितना हिस्सा खत्म करता है, तो भैया 5 हिस्से हैं, टोटल आ गया नीचे 5। और ये कितना हिस्सा खत्म करता है रोज? एक हिस्सा खत्म करता है, तो उसका 1 डे वर्क कितना आ गया? 1/5। अगर बंदा है बी और ये 8 दिन में खत्म करता हो काम को पूरा, बी मतलब बी काम के हैं इस बार 8 हिस्से, और वो कितने दिन में खत्म कर रहा है? 8 दिन में। तो उसका अगर बी का 1 डे वर्क निकालना हो तुम्हें कि बी का 1 डे वर्क कितना है, तो भैया टोटल हिस्से हैं 8 और ये रोज एक हिस्सा खत्म कर देता है, तो इसका 1 डे वर्क हुआ 1/8। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अगर मुझे इन दोनों को मिलके काम करवाना हो a प्लस बी, तो सीधा नहीं जोड़ सकते आप। मतलब आप कहने लगो 5 + 8 13 हो गया, 13 दिन में कर देंगे। भाई दो आदमी मिलके काम ज्यादा दिन में करेंगे या कम दिन में करेंगे? सीधी सी बात है, कम दिन में करेंगे। तो उसे कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, इनका 1 डे का जो वर्क है ना उसे जोड़ दो। इसका 1 डे वर्क कितना है? का 1/5 और बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/8। तो ये कितना हुआ? इसका ए और बी का क्या आ गया? ये मिलके ये क्या आया? ए और बी का ये मिलके ए और बी का 1 डे वर्क आ गया। ये क्या आ गया? ए और बी का 1 डे वर्क। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। इनका एलसीएम क्या आ गया? 5 × 8 = 40। 5 × 8 = 40। नीचे 5 से काटा, ऊपर क्या जाएगा? 8 और यहाँ क्या जाएगा? 8 5 जा 40, तो 13/40 आ गया। क्या आ गया? ये 13/40। ये 13/40 आ गया आपका। ए और बी ने किसी काम के 40 हिस्से थे, उन्होंने एक दिन में कितने हिस्से निपटा दिए? 13। जैसे ही आप a प्लस बी के एक दिन के काम को उल्टा करोगे, 40/13 करोगे, 40/13 करोगे, तो ये निकल आएगा कि ये इस काम को पूरा कितने दिन में कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन हो गया आपके दिमाग में, उल्टा क्यों करना है? भाई उल्टा इसलिए करना है कि जब मैंने दिया था 5 डे में अगर ये कंप्लीट कर रहा है, तो जब आपने एक दिन का काम निकाला था तब भी तो उल्टा किया था आपने 1/5। यहां भी वही काम करना है आपको। अगर मैंने एक दिन का काम निकाला 13/40 मतलब 13/40, तो पूरा कितने में करेंगे? 40/13 में। कहने का मतलब है 13 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम है एग्जाम में? क्या आपके पास इतना टाइम है पेपर में कि आप इसे इस तरह सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। तो दिमाग आपके पास है, आपको अपना दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या कहता है? दिमाग ये कहता है कि चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कर रहा है 4 दिन में। अब हमें कराना है मिलके काम। मिलके काम कराना है ए प्लस बी को। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं सिंपल। अगर आपको ये निकालना है कि पूरा काम कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 4 कितना हो गया? ये हो गया 20। ये आ गया पूरा काम। अच्छा, इनको कितने दिन लगेंगे? तो 5 + 4 9, नीचे रख दो, तो आंसर आ गया 20/9। अगर मेरा तरीके से आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा। अगर आप तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर में दिखा देता हूं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 1/5 + 1/4, ये आ गया 20। नीचे एलसीएम क्या आ गया? 5 × 4 20, और यहाँ ऊपर गया 4, यहाँ क्या बचा 5, तो ये आ गया 9/20। ये इनका एक दिन का काम आया है। इसे उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 20/9 ही तो आएगा। कहने का मतलब है कि ये तरीका आप डायरेक्ट लगाओगे, हर क्वेश्चन में चलेगा, हर पैटर्न में चलेगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसे थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये आएगा 2/9 डेज, मतलब 2/9 डेज। यहां भी तो ये आएगा 2/9 डेज।
2 days, यही आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है यहाँ से, तो आप सॉल्व करने की बात है केवल। अच्छा थोड़ा टफ उठाऊं, चलो टफ उठा देता हूँ, बहुत काम की चीज है। देखो अगर ए किसी काम को 13 दिन में कर रहा है और बी 7 दिन में कर रहा है, जरा कॉन्सेप्ट लगाना है, ए प्लस बी को मिलके काम कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे। मेरा तरीका अपनाओ, पहले ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 7 91 और 13 प्लस 7 20, ये आ गया सीधा, यही आंसर है। आपको केवल यही फोकस करना है, यही आंसर है आपका। अगर इसे थोड़ा सही से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 411/20 days, ये आ गया आंसर। चलो ये सही तरीके से लिख दिया हमने, ये ऐसे आंसर आ गया। तो मतलब आपको 1/13 1/7 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा टाइप पकड़ते हैं इसका, उसमें कई बार वो कह देता है चलो a प्लस बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अगर आप अकेले a से कराओ ना तो उसे 20 दिन लगते हैं, तो पूछेगा अकेला b कितने दिन में कर देगा। मतलब अगर मेरे को a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और अकेले a से करवाओगे तो वो 20 दिन में कर रहा है, तो अकेला b मतलब खुद अगर b अकेला करे तो वो कितने दिन में कर देगा, ये आपको निकालना है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो अगर आप वनडे वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो वो क्या कहता है, वो कहता है इसका वनडे का वर्क कितना हुआ, a का 1/20, क्योंकि पूरा कितने में कर रहा है 20 में। b का वनडे का वर्क नहीं पता, वो निकालना है, उसे ऐसे ही रख दो। और इन दोनों का मिलके वनडे वर्क क्या होगा 1/10, क्योंकि पूरा कितने में कर रहे हैं 10 दिन में, तो दोनों का मिलके वनडे वर्क कितना हुआ 1/10। यहाँ से 1/b है सीधा, 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम क्या आ गया 20, तो 2 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है 1/20। क्या इतना टाइम है पेपर में? बिल्कुल नहीं है इतना टाइम पेपर में। तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से ध्यान देना है। मतलब यहां से अगर मैं बी का बताऊं तो बी को लगे 20 दिन काम करने में, ये आपने पूरा सॉल्व करा तब 20 दिन आए। जरा फोकस करना, इस बार आपको a प्लस बी का वर्क दे रखा है, तो अगर आपको a प्लस बी का वर्क दे रखा है और a अकेला कितने में कर रहा है ये भी दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, आपको b अकेला निकालना है ना, कुछ मत करो। पहले तो वही वाला काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई, 20 इंटू 10 ये हो गया 200, पर इस बार प्लस की जगह क्या कर दो, पीछे हम प्लस करते थे, इस बार कर दो माइनस, तो 20 माइनस 10 बचा 10, ये 10 से 10 गया। बी भी कितना आ रहा था, पहले भी 20 डेज, देखो अब भी 20 डेज, बस इस बार 5-6 सेकंड में आ गया, और पिछली बार लग रहे थे हमें लगभग 20 से 25 सेकंड या उससे ज्यादा भी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर बेसिक से क्वेश्चन आया तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो जरा आप फोकस करना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ये कहता है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन वो रोज कितने देर काम करता है, डेली वर्क है उसका 8 घंटे, वो 8 घंटे मतलब काम के डेज के साथ टाइम भी दे दिया, टाइम भी जोड़ दिया, ठीक है। अगर 20 काम को 4 दिन में करना चाहे, 4 दिन में करता है 20 काम को, और वो काम करता है डेली करता है 20 काम को, भैया वो रोज काम करता है 5 घंटे, तो ये पूछेगा कितने घंटों में वो दोनों मिलके इस काम को कर देंगे। भाई एक चीज बताओ, अगर ये रोज 8 घंटे काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, तो इसने टोटल कितने घंटे काम करा होगा, इसने करा होगा 40 घंटे, सीधी सी बात है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरी तरफ देखो, ये 4 दिन में काम कर रहा है, 5 घंटे रोज कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर 20 घंटे, सीधा सीधा सॉल्व कर लो, 1/40 प्लस 1/20। क्या ऐसे सॉल्व करना? नहीं यार, ऐसे नहीं करना सॉल्व, वही वाला तरीका अपनाओ। क्या है ऊपर, पहले मल्टीप्लाई 40 इंटू 20 और नीचे दोनों को जोड़ लो, 40 प्लस 20 60, ये 0 से 0 कट गया, आ गया 3, तो ये आ गया 40/3, मतलब क्या आया 13 1/3 घंटे में काम कंप्लीट, अगर दोनों मिलके करेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो अगर आप डेज के साथ घंटे भी, मतलब टाइम भी दे रखा है, आवर भी दे रखे हैं, टाइम भी दे रखा है, तो उससे भी आप इजिली सॉल्व करके निकाल सकते हो, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस, ना तो एलसीएम लेना है ना एलसीएम को सॉल्व करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी है, फटाफट आंसर बता देना है। अगर मैं अगली टाइप की तरफ चलूं आपके, तो नेक्स्ट टाइप में से ये कहती है, वो कहती है एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी। हम इस चैप्टर को 5-6 वीडियो में कवर करेंगे, जिससे इजिली मैं जो टाइप आपको बताता रहूं ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। वर्किंग एफिशिएंसी हमसे क्या कहती है? हिंदी में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं वर्किंग एफिशिएंसी को, तो इसका मतलब है कार्य क्षमता।
मतलब आप काम करने में कितने एफिशिएंट हो, आपकी कार्य क्षमता क्या है। मेरे पास दो बंदे हैं, एक है ए और एक है बी। पहले मैं कह रहा हूं ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है बी की एफिशिएंसी के 50% है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा ना, ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। ये तो लिखने का तरीका, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। पहले तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों में एफिशिएंट कौन ज्यादा है, कौन अच्छा है काम करने में। तो सीधी सी बात है भैया, बी अच्छा है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी तो उसके 50% के बराबर ही है। तो कौन अच्छा है काम करने में, बी अच्छा है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 50 अपन परसेंटेज का 100 रिटर्न टू बी, इसको मैंने काटा तो वैल्यू आई 1/2। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 ऑफ बी। ये क्या आया है 1/2 ऑफ बी, ये आया बेटा एफिशिएंसी। मतलब अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, A is 50% एज एफिशिएंट एज बी का मतलब हो गया ये आ गई एफिशिएंसी। जब आप इसे दिन में कन्वर्ट करोगे ना तो आप डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो एफिशिएंसी आई है। दिन में हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट, मतलब A बराबर 2B, A बराबर 2B, ये आपको ध्यान रखना है। जब डेज में बदल दोगे एफिशिएंसी को तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 1/2 उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो 2 ऊपर 1 नीचे। तो कहने का मतलब है A बराबर 2B। तो अगर B इस काम को 2 दिन में कर रहा है तो A को करने में कितने दिन लगेंगे, A को करने में लगेंगे 4 दिन। बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा ये तो सीधा दिख रहा है ऊपर से ही, भाई ये तो 50% है तो उसका 50% निकाला और जोड़ दिया। भाई यहां तो दिख रहा है, अगर थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं कहने लगूं कि यही क्वेश्चन है, वो कह रहा है A is 30% एज एफिशिएंट एज बी, 30% एज एफिशिएंट एज बी, तो मतलब ये कह रहा है कि A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी के 30% है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया पहले से ऐसे लिखो, सॉल्व करो इस, मतलब 30% में नहीं निकाल सकते इस बार आप। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 3/10। ये जो है ना ये आया एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का। इसे दिन में बदलना है हमें। दिन में कैसे बदलोगे, उसे उल्टा कर दो, तो जहां 10 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये होगा 10/3। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं 20 काम को कर रहा है 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में, तो आपको निकालना हो कि A कितने में करेगा। तो A की वैल्यू क्या आएगी 10/3 इंटू 9, यहां से आप कट करोगे तो A की वैल्यू आएगी 10 इंटू 3, 30 डेज में करेगा ये इस काम को। देखा आपने, ये आपको वैल्यू जब भी पता चलेगी जब आप एफिशिएंसी और डेज का एक रिलेशन बनाकर तैयार करोगे। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे की तरफ ले जाऊं और मैं आपसे कहूं A is 50% मोर एफिशिएंट देन B, क्या मतलब है इसका, मोर एफिशिएंट देन B। A जो है B से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब B की अपनी एफिशिएंसी अगर 100% है ना तो B की एफिशिएंसी के 50% ज्यादा है, तो मतलब 150% है। कहने का मतलब है A इक्वल्स टू 150% ऑफ B, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया, 3/2। मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपको, ये जो 3/2 आया है इट्स अ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, मतलब A बराबर 3/2B आया है ना, ये बेटा एफिशिएंसी का रेशियो आया है। आपको निकालने होते हैं डेज, तो जस्ट अपोजिट कर दो एफिशिएंसी को, मतलब 3/2 को 2/3 लिख दो B। और मैं कहने लगूं अगर B A इस काम को 4 दिन में कर रहा है तो B कितने में करेगा, अब वैल्यू रख दो यहाँ, ये 4 हो गया, ये 2/3 हो गया इंटू B हो गया, इसको आपने कट किया, ये आ गया B की वैल्यू आ गई 6 डेज। देखो इजीली सॉल्व हो गया और आंसर भी सही है। कभी भी एफिशिएंसी वाला मत रख देना, हमेशा डेज में कन्वर्ट करना और उसके बाद रखना, तो हमेशा क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक होगा। अगर इस चीज को आपको अच्छे से समझना है तो आपको सीधा सीधा माइंड में एक चीज को फीड कर लेना है कि आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो। मैं कहता हूं A is 200% मोर एफिशिएंट देन B। अब ध्यान देखना, मोर एफिशिएंट देन B, मतलब A B से 200% ज्यादा एफिशिएंट है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मैंने फिर से बताया B की एफिशिएंसी अपनी कितनी होती है 100%, भाई वो तो अपना काम पूरा कर ही रहा है ढंग से, ये उससे 200% और ज्यादा है, तो कितने परसेंट ज्यादा हुआ, ये हुआ 300%, 200 + 100 300%, परसेंट का नीचे 100 आया, ये आ गया B, तो A बराबर आया 3B। यहां ऐसा लग रहा है ये क्या आया,
ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये रेशो आया एफिशिएंसी का। आपको एफिशिएंसी का रेशो नहीं रखना, आपको डेज निकालने होते हैं, दिन। भाई एक के दिन दे देता है, दूसरे के निकालने होते हैं। तो जब आप इसे एफिशिएंसी को डेज में बदलोगे तो अपोजिट करना है, तो ये हो गया 1/3b, मतलब नीचे इसके 1 मान लिया, तो 1 तो कोई वैल्यू है नहीं, नीचे इसको घुमाओगे तो 1/3 हो जाएगा। अब ये कहते हैं भाई 20 काम को कर रहा है 27 दिन में, बी कितने में कर रहा है 27 डेज में, तो ए कितने में करेगा, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये निकाला आपने, इसको काटा, ये आ गया 9 डेज, तो ए का कितना हो गया 9 डेज में ये इस काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, इन 2 कॉन्सेप्ट को आज लगा के देखना, आगे की क्वेश्चन तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से आपके हो जाएंगे। आगे के कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो जरा गौर से देखें। ये कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट अगर आपके हाथ आ गया ना, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।